नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। पश्चिम बंगाल के चुनावों में अब बहुत कम समय बचा है और आखिरी मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है। इस मतदाता सूची से कुल मिलाकर करीब 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अब ये जो संख्या हटाई गई है उसको देख करके ये लगता है कि ममता बनर्जी बहुत गहरे संकट में फंस गई हैं। करीब करीब 10% नाम जो है हट गए हैं पूरे वोटर लिस्ट से, और जाहिर है कि इसका बड़ा असर ममता बनर्जी पर पड़ सकता है। और उसका कारण ये है कि बड़ी संख्या में नाम जो काटे गए हैं वो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में हैं। और जाहिर है कि सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों का बड़ा समर्थन ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को थी और अभी भी है। ये अलग बात है कि वहाँ और 2-3 ग्रुप खड़े हो गए हैं। ओवैसी भी हैं और उनकी पार्टी के एक उनके ही विरोधी एमएलए वो भी अपनी पार्टी बनाकर मैदान में आ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी का जो समर्थन है मुसलमानों के बीच वो कम नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो नाम काटे गए हैं उससे लगता है कि ममता बनर्जी सचमुच संकट में है। और उसका एक कारण है। कारण ये है कि 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिले वोट और जो बीजेपी को वोट मिला था उसके बीच जो फासला था उसका लगभग 2 गुना नाम, लगभग 2 गुना से थोड़ा कम है, कट गया है। इसका असर क्या होगा इसको पूरी तरह से समझते हैं। हम पहले थोड़े आंकड़ों को देखते हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में शुरू हुई तो पहली सूची जब आई तो उसमें से 58 लाख नाम डिलीट कर दिए गए और करीब करीब 60 लाख जो हैं वो जांच की सूची में रखे गए। अब जब ये फाइनल सूची आई है जांच वाली तो इसमें से 27 लाख नाम जो है काट दिए गए। अब कुल मिलाकर के जो बंगाल में वोटर हैं वो करीब 6 करोड़ 77 लाख रह गए हैं, जबकि एसआईआर शुरू होने से पहले वोटर की संख्या जो थी वो 7 करोड़ 66 लाख थी। यानी सीधे सीधे जो है करीब 90 लाख वोटर कम हो गए हैं। अब ये जो मामला है बहुत दिलचस्प है। 27 लाख वोटर जो जिनको संदेह की सूची में रखा गया था उसमें से भी कट गए हैं। ये जो मामला इतना तुल पकड़ चुका था कि ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई और चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया, कोई एक रास्ता नहीं निकल पाया। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब न्यायिक अधिकारी जो हैं, ये जो 60 लाख मतदाता जिनको की संदेहास्पद सूची में डाला गया है उसकी जांच करेंगे। तो ये जो है अब सुनवाई तो हो गई बहुत मुश्किल से। और आपको पता है कि आमतौर पर चुनाव की घोषणा की जो तारीख होती है उसके पहले ही मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाती है, लेकिन बंगाल में नहीं हो पाया। और आज आखिरी सूची न्यायिक अधिकारियों की तरफ से आई है और उसके बाद जो है ये अंतिम सूची प्रकाशित हुई है। उस अंतिम सूची में जो 60 लाख संदेह की सूची में मतदाता थे उनमें करीब 32,68,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। तो अब ये जो हटाया गया नाम ये करीब 54% होता है। और कुल मतदाताओं की संख्या भी हमने बताया कि 7 करोड़ 66 लाख से घट करके 6 करोड़ 77 लाख रह गई है। अब ये कुल मिलाकर के 11% वोटर जो हैं वो कम हो गए हैं। अब इसमें जो है किन लोगों के नाम कटे हैं, तो ये अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता बहुत थे वहाँ से नाम भी बहुत ज़्यादा कटे हैं।
अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि छोटी छोटी विसंगतियों के कारण उनके नाम काट दिए गए। बहरहाल चूँकि जो 60 लाख संदेह की सूची में थे उसकी जांच न्यायिक अधिकारियों ने की है, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही हैं उस पर तो गौर करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिल करके एक साजिश की है, बल्कि वो नाम ले रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले रही हैं और बार बार ये कह रही हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इनके साथ मिल करके एक साजिश की है और उनके मतदाताओं का नाम काटा गया है। ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके बाद ये 2026 का अभी होने जा रहा है, तो 2021 के चुनाव में टीएमसी को 2,87,00,000 के करीब वोट मिले थे। ये वोट जो है 48.202%, करीब करीब 48% मान लीजिए, और बीजेपी को 2,28,00,000 ये वोट मिले थे, जो कि करीब करीब 38% होता है। यानी दोनों के वोट का अंतर जो है वो सिर्फ 2% का था। अब 2% का था और दोनों का कुल वोट जो दोनों को मिले थे उसको अगर आप जोड़ दें तो करीब करीब 58 या 59 लाख वोटों का अंतर था। और अब वोटर कटे कितने हैं? वो हो गए हैं करीब 90 लाख। यानी 2025 के मुकाबले 2021 के मुकाबले, माफ़ कीजिएगा, 2026 में मतदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग जवान होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाता है कि जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो एक क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी आबादी को हटा भी दें, वो जो संख्या है उसको हटा भी दें, तो भी लगभग कुछ प्रतिशत जो है वो नए वोटरों की संख्या जो है वो बढ़ी जाती है। अब अभी जो ये बंगाल में दिख रहा है ये तो बहुत ही अजीब है। यहाँ तक हुआ है कि 2026 में जो एसआईआर के बाद सूची आई थी तो 7,04,00,000 के करीब वोटर थे, और अब जो है संख्या और कम हो गई। तो कुल मिलाकर के एसआईआर के पहले दौर में कम हुआ और प्रतीक्षा सूची वाले दौर में कम हुआ। कुछ मतदाताओं के नाम जोड़े भी गए हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा के बाद जो मतदाताओं का कटा है उससे तो बहुत ही ऐसे आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो टीएमसी के लिए निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। जिन जिलों में नाम कटे हैं वो ज़्यादातर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो ज़िले हैं उनके हैं, जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, इनमें सबसे ज़्यादा नाम प्रभावित हुए हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा करीब 11 लाख जो है वो नाम न्यायिक समीक्षा में थे, मालदा में 8.28 लाख और उत्तर दिनाजपुर में 4.80 लाख ये मतदाता जो है न्यायिक समीक्षा में थे। मैं जिले की बात कर रहा हूँ, चुनाव क्षेत्र की नहीं। अब ये न्यायिक समीक्षा में जो 60 लाख मामले भेजे गए थे उनमें से करीब करीब 30 लाख जो हैं वो 3 जिलों में ही थे। अब इन जिलों में मुस्लिम आबादी भी ज़्यादा है। मुर्शिदाबाद में बताते हैं करीब 66% मुसलमान हैं, मालदा में 51% हैं, और ये दोनों ज़िले जो हैं बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हुए हैं। अब चुनाव आयोग जो है वो ये कह रहा है कि नाम कुछ निश्चित आधार पर काटे गए, या तो मतदाता की मृत्यु हो गई है, या उस चुनाव क्षेत्र को छोड़कर चला गया है, या उसका नाम किसी 2 चुनाव क्षेत्रों में है, और कुछ मतदाता ऐसे जो ट्रेस नहीं किया जा सकते, यानी वो कहाँ हैं इसका पता नहीं था। अब जो ये मामला है, लेकिन ममता बनर्जी जो हैं वो कुछ और कह रही हैं कि ये डिलीशन जो है या मतदाताओं की संख्या कम करने का काम कुछ ही ज़िलों में क्यों बहुत ज़्यादा संख्या में आया। अब चुनाव आयोग तो कह रहा है कि भाई अब जो 60 लाख जो है वो आए थे उसमें 27 लाख अवैध पाए गए,
और डिलीट कर दिया गया। तो इसमें से मुर्शिदाबाद में करीब 4,55,000 वोट जो हैं डिलीट हुए हैं। 11 लाख जो है वो न्यायिक समीक्षा में थे। तो करीब 41% यहाँ कम हो गया। मालदा में 2,39,000 डिलीट हुए हैं। तो और यहाँ पर जो है करीब 8,28,000 की जो समीक्षा की जा रही थी। तो इस तरह से जो एक और ज़िला ले लें उत्तर 24 परगना, इसमें करीब 3,25,000 डिलीट हुए हैं। इसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या थी। नादिया जो है वो मुस्लिम बहुल नहीं है। यहाँ पर एक जाति है मतुआ जिसे कहते हैं, ये हिंदू है, लेकिन इनमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और जब ये जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान बना, तो वहाँ से बहुत सारे हिंदू आए और नादिया ज़िले में बस गए। ये मतुआ हैं, मतुआ जाति का नाम है। अब इसमें भी जो है बड़ी संख्या में डिलीशन हुआ है। करीब 77-78% नाम जो समीक्षा के लिए रखे गए थे उनमें डिलीट हो गए हैं। दक्षिण 24 परगना, पूर्वी वर्धमान, इनमें भी लाखों की संख्या में डिलीशन हुआ है। तो अब ये जो सबसे ज़्यादा डिलीशन है वो मुस्लिम बहुल ज़िलों में है, और ये ज़िले जो हैं वो ममता बनर्जी के गढ़ थे। अब चुनाव आयोग तो सीधे ये कह रहा है कि भाई अभी जो आखिरी दौर में डिलीशन हुआ है वो चूँकि न्यायिक अधिकारियों ने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और उसमें जो लोग सबूत नहीं दे पाए या वो मौजूद नहीं, वो उनके नाम हटा दिए गए। खैर ये लोग जो जिनके नाम हटे हैं वो जो ट्रिब्यूनल है उसमें अपील कर सकते हैं, लेकिन अब ये इस चुनाव में उनका वोट देना मुश्किल हो जाएगा। वो आगे उनका नाम जुड़ सकता है। तो टीएमसी और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि ये डिलीशन जो है वो टारगेटेड है, जबकि सीआई ने और बीजेपी दोनों ने कहा है कि ये बोगस और डुप्लीकेट वोटर जो है उनकी क्लीनिंग की गई है, साफ किया गया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, इसलिए आप इसे कुछ कह नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, तो इसलिए चुनाव आयोग भी अपने आप को बेदाग पाक साफ बता रहा है। तो अब जो स्थिति है उसमें कुछ होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब जो रिजल्ट है वो कई ज़िलों में बदल सकता है, जिसमें नादिया है जहां मतुआ काफ़ी बड़ी संख्या में है। बल्कि एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ लोगों को यह आश्वासन भी दिया था कि उनके नाम नहीं कटेंगे। हालांकि वहाँ पर भी जो है चूँकि वो बांग्लादेश से आए थे तो बहुत तरह के विवाद चलते रहते हैं। हुगली में भी कटे हैं, पूर्वी वर्धमान में कटे हैं, उत्तर 24 परगना, पश्चिमी वर्धमान, जो मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना तो है ही। जो जहाँ सबसे कम नाम कटे हैं उसमें है झारग्राम और कालिम्पोंग। उसके अलावा जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम बहुल हैं उसमें मालदा में 28%, मुर्शिदाबाद में 41%, उत्तर दिनाजपुर में 36%, दक्षिण 24 परगना में ये 42% मुस्लिम वोटरों के नाम जो हैं कटे हैं। अब कुछ और इलाके हैं, मतलब जैसे कोलकाता नॉर्थ, इसमें 28%, कोलकाता साउथ उसमें 27%, नंदीग्राम जहाँ पर कि मुस्लिम मतदाता कम है वहाँ करीब 25% ही हैं, वहाँ से भी काफ़ी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटे हैं। नंदीग्राम की चर्चा हमने इसलिए दी कि पिछली बार ममता बनर्जी वहीं से चुनाव लड़ी थी और उनके खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी खड़े हुए थे। उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया था। बाद में वो कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव जीती थी और इस बार भवानीपुर में फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी खड़े हो गए, तो वहाँ से भी मतदाताओं के नाम काटे गए। तो ये जो आंकड़े हैं उसका विश्लेषण करके ये तो बहुत साफ है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम
काफ़ी बड़ी संख्या में हटे हैं। और ये भी तय है कि ये नाम जो काटे गए हैं वो ममता बनर्जी के लिए या तृणमूल कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेंगे। इसलिए एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि इससे निपटने का एक ही तरीका है कि इसका बदला लेने के लिए और बड़ी संख्या में वोट डालें। बंगाल में 70 से 80% तक वोटिंग होती है, अभी 10% नाम कट गए हैं। इसका मतलब अगर वोटिंग का परसेंटेज घटता है तो आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच केवल 2% वोट का अंतर था और करीब करीब जो है 60 लाख वोटों का अंतर था। तो अब 90 लाख तो कट चुके हैं। तो अगर ये वोट बड़ी संख्या में नहीं पड़े तो निश्चित तौर पर इस बार ममता बनर्जी के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी। और यहाँ इनकी समस्या जो है वो भवानीपुर में भी हो सकती है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपकी क्या राय है? जो अब ये सूची आई है, क्या आप उसे विश्वसनीय मानते हैं या आपको भी कोई संदेह है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर दीजिए। उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्य हिंदी का ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए। अगर संभव हो तो सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान में शामिल हो जाइए और हमारी अगर आप उस तरह से मदद कर सकते हैं तो कीजिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन कल हम फिर एक नए विषय पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.